हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। जैसा कि हम सभी 10th मैथमेटिक्स का जो एग्जाम्पलर बुक है, उस बुक के प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज की इस क्लास में हम सभी थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग, इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 डिस्कस कर चुके हैं लोग, और आगे के भी क्लासेस में क्या होगा, एक एक चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर आलेखीय रूप से यहाँ दो समीकरण दिया है। ये दोनों समीकरण क्या है? ये समीकरण क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है, भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दोनों को मिलाकर बोल सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म है। तो बोला गया समीकरणों का युग्म दो रेखाएं निरूपित करता है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी समीकरण है वो किसी एक रेखा को निरूपित करता है। तो दो समीकरण से कितने रेखाएं होंगी? दो रेखाएं। ये दो रेखाएं को निरूपित करती है। ठीक है, इसमें बोला गया है जो ठीक एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, ठीक दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, सी समपाती है, डी समांतर है। अब बताइए ये दोनों का जो आलेख है, जो रेखाएं हैं, वो किस नेचर की आपको बताना है। तो इसके लिए आलेख बनाना पड़ेगा। आलेख बना के भी बता सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन के लिए आलेख बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़े थे? तो याद कीजिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन के लिए a1/a2 निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं। यदि ये दोनों बराबर आ गया तब c1/c2 निकालते हैं। यदि बराबर नहीं है तो इस स्थिति में क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, एक अद्वितीय हल होता है। मान लेते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 का गया, तब हमें क्या निकालना होता है, c1/c2 भी निकालना होता है। यदि c1/c2 ये भी बराबर आ गया, इसमें रेखाएं क्या होती है, समपाती। क्या होती है? समपाती। समपाती का मतलब क्या हुआ? समपाती का मतलब होगा अनंत हल होगा या अनगिनत हल होगा। मान लेते ये दोनों बराबर है, शुरू वाला a1/a2 बराबर b1/b2, परंतु c1/c2 बराबर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर। एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, तब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं बताना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे आगे निकालेंगे a1/a2। चलिए निकालते हैं a1/a2। ध्यान देंगे। अब यहाँ पे a1 का मान कितना दिया है, 6, और a2 का मान कितना है, 2। तो 6/2 कितना गया, 3 आ गया। अब निकालते हैं b1/b2। b1 का मान -3, तो -3। b2 का मान -1, तो -1। ये -1 से कितना गया, 3। तो जब ये दोनों बराबर है तब तीसरा निकालेंगे। यदि बराबर नहीं आता तो यही पे आंसर कर देते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे c1/c2। चलिए निकालते हैं c1/c2। c1 का मान कितना है यहाँ पर, 10, तो 10। अब बटा c2 का मान 9। ध्यान देंगे लोग, यदि यहाँ पर कोई मान लेते हैं 3 रहता, 4 रहता, तो इसको इधर करते, मैनेज करते, इधर 0 करना है तभी जाके देखेंगे। बटा में 9 है तो 9। अब यहाँ रहा है 10/9। ये 3 और ये 3, तो ये दोनों बराबर लिखे, ये वाला बराबर नहीं ना है। तो इस केस में कौन सा चीज दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है a1/a2 b1/b2 बराबर है, परंतु c1/c2 बराबर नहीं है। तो रेखाएं किसी में समांतर होंगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है पर समीकरण इतना और इतना के युग्म। ऑप्शन नंबर 1 का एक अद्वितीय हल है, ठीक, दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं। इस टाइप क्वेश्चन जैसे बनाते हैं लोग, फिर वही काम करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, सबसे आगे निकालते हैं a1/a2। अब इसमें a1 का मान कितना दिया है, 1, a2 का मान कितना दिया है, -3। तो 1/-3 कितना गया, -1/3। बात है कि 1/-3 लिखे, -1/3 लिखे, बात है क्या। अब निकालते हैं b1/b2। तो b1/b2, b1 का मान कितना है यहाँ पर, 2, b2 का मान कितना है, -6। तो कितना गया, 1/3, यानी -1/-3 या -1/3, बात है क्या। ये भी -1/3 आ गया। तो ये दोनों बराबर। अब हम क्या निकालें, c1/c2। तो निकालते हैं c1/c2। c1 का मान कितना है यहाँ पर, 5, और c2 का मान 1, ये आ गया 5/1। तो इसमें क्या देख रहे हैं, a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर हैं, परंतु c1/c2 बराबर नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए दिया है एक अद्वितीय हल, बी दिया है ठीक दो हल, सी दिया अपरिमित रूप से अनेक हल, डी दिया है का कोई हल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या डी, तो डी कर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है, संगत माने क्या होता है, तो या हम लोग पढ़े थे, जो समीकरण युग्म होता है या तो संगत होता है या असंगत होता है। तो संगत का माने क्या होता है, हल होता है, हल होता है। संगत माने हल होता है, और असंगत माने हल नहीं होता। असंगत को हम लोग क्या विरोधी भी बोलते हैं, असंगत माने हल नहीं होता है। ठीक है, अब हल होता है तो इसमें दो कंडीशन है, या तो अद्वितीय हल होगा, या हो सकता है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। या तो अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इन दोनों स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत समीकरण जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत समीकरण। तो इसमें बोला गया इसके आलेख की रेखाएं क्या होंगी। अब संगत है तो आलेख की रेखाएं क्या होंगी, तो संगत में दो कंडीशन है। यदि अद्वितीय हल है तो आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, और अनंत हल है तो क्या होंगी, संपाती होंगी। ऑप्शन नंबर दिए समांतर, बी दिए सदैव संपाती,
सी दिया है प्रतिच्छेदी या संपाती, डी सदैव प्रतिच्छेदी, यानी ऑप्शन नंबर क्या सी सी डी करेंगे। प्रतिच्छेदी भी हो सकता है, संपाती भी हो सकता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म है। ऑप्शन नंबर ए दिया है का एक हल है, यानी इस युग्म का एक हल है, बी दिया है 2 हल है, सी दिया अपरिमित रूप से अनेक हल, डी दिया कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर डी हुआ। क्यों? यहाँ पे बोल रहे y का मान 0, यहाँ बोल रहे y का मान -7। ऐसा कोई कंडीशन है जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करे? कोई नहीं है। एक तरीका एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, दोनों का आलेख बनाइए। आलेख बनाते हैं, y बराबर 0 का आलेख क्या होगा, एक शख्स होगा। ये वाला किसका आलेख है, y बराबर 0 का, ये मान लीजिए 0 है। y बराबर -7 का आलेख इधर कहीं होगा, ये मान लीजिए -7 है, तो ये किसका आलेख है, y बराबर -7 का। अब देखिए दोनों का समांतर है, तो समांतर में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी करो। ठीक है, ये आप अनुपात निकाल के भी चेक कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समीकरण x बराबर a और y बराबर b का युग्म आलेखित रूप से वे रेखाएं निरूपित करता है जो समांतर है, b, a पर प्रतिच्छेद करती है, संपाती है, a, b पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए इसमें x का मान दिया है a तो a और y का मान b तो b, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है डी। ओके अब बना के चेक भी कर सकते हैं कैसे। अब बताइए ये वाला होता है x अक्ष, इसे x डैश लिखते हैं, यहाँ पर y तो y डैश, ये y अक्ष हो गया। x बराबर a का आलेख कहाँ पर होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर x का मान a यहाँ पर है, आप कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, ये a है, ये वाला हो गया आलेख किसका, x बराबर a का। इसमें दिया है y बराबर b, तो y बराबर b मान लेते हैं, यहाँ पर है b, दिया गया y बराबर b का आलेख। अब तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो ऑप्शन नहीं दिया समांतर, क्या समांतर है, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। बी दिया है बी का मैं ए पर प्रतिशत करता है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक्स में ए आगे एक्स लिखते हैं तब ना वाई लिखते हैं, तो वाई में बी, यानी ए कमा बी। सी दिया है संपाति, संपाति तो है नहीं, डी दिया है ए कमा बी, यानी ए कमा बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। अब देखिए दो समीकरण दिया है, हम बताने के किस मान के लिए रेखाएं क्या होती है, संपाती। संपाती का शर्त क्या होता है, तो हम पढ़े चले a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 अब बराबर c1/c2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a1 का मान कितना है, देखिए तो 3, 33 लिख दिए, बटा में a2 का मान कितना है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 6 बराबर b1 का मान कितना है, y का कोफिशिएंट -1 तो -1 और यहाँ पर माइनस के, तो यहाँ क्या लिखेंगे -2। C1 का मान 8 C2 का मान -16 तो -16। एक मिनट, -16 नहीं था, निकले बराबर भाई इधर 0 है, इसको इधर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा +16 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे +16। तो कितना है यहाँ पर 1/2 और ये भी आ रहा है 1/2, तो ये तो खैर ठीक है। अब इसको लेकर हल कीजिए, इसको लेकर हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो कैंसिल, चलिए यही दोनों लेकर हल करते हैं। तो 1/k इक्वल टू कितना गया 1/2, यानी k का मान कितना गया 2, तो k का मान 2 हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी। अगला क्वेश्चन, यदि इतना और इतना द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है, बोल दिए परस्पर समांतर है, तो k का मान है। देखिए अब समांतर है तो समांतर शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर हो b1/b2 परंतु c1/c2 बराबर नहीं। ओके इसमें a1 का मान दिया 3, a2 का मान दिया है 2 तो 2 बराबर b1 का मान दिया है 2k तो 2k, उसमें b1 का मान एक मिनट b1 यहाँ b2 का मान दिया है 5 तो 5, c1 का मान यहाँ पर कितना, देखिए प्लस इधर है तो -2 हो जाएगा, तो -2 और यहाँ पर दिया है 1 तो 1। ठीक है, और ये बराबर नहीं तो बराबर। इसमें क्या बोला गया है, k का मान है। अब k का मान है तो इसको हल कर दे, देखिए तो इसे नहीं बोला k का मान क्या नहीं हो सकता, हालांकि इसको हल करने इसमें वे सभी मानेंगे जो मैंने इसको मैंने k का मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर देखते हैं क्या आता है। तो 3/2 बराबर कितना गया 2k/5, और यहाँ पर k का मान निकालना चेक करेंगे कंडीशन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं। तो कितना है k का मान, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना गया 5 3 15 और 2 दूना 4, यानी k का मान आ गया 15/4। तो ये खैर ठीक है 15/4। अब बताइए यदि k का मान 15/4 रखें तो ये नहीं आना चाहिए, इसमें भी बोला गया ऐसा नहीं ले सकते हैं कि ये बराबर आ जाए। देखिए तो हम रखे तो 15/4 के बराबर आएगा, चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 है तो 2 के का मान 15/4, बटा में पहले से क्या है 5, तो 5 3 15 2 दूना 4 3/2, तो यहाँ पर है 3/2 और यहाँ पे है -2, क्या दोनों बराबर नहीं है, यानी कंडीशन पूरा है। तो यदि के का मान 15/4 लेते इसके बराबर नहीं आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो 15/4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो सी, तो सी टी कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सी का वह मान जिसके लिए समीकरणों इतना और इतना की उग्म
कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अब इस युग्म के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका कंडीशन क्या होगा, सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। चलिए सॉल्व करते हैं। a1 का मान कितना दिया है, a1 का मान c बटा a2 का मान कितना दिया यहाँ पर 6, b1 का मान -1 और b2 का मान -2, c1 का मान इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, वो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अच्छा एक सवाल बताइए, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या कभी 1/2 और 2/3 बराबर होंगे, ये कभी पॉसिबल है, नहीं ना है। तो इसका मतलब सी का मान कोई भी नहीं है जिसके लिए माने बराबर हो जाए। सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, कोई मान नहीं है। ठीक है, सी का कोई मान नहीं। ऐसा आप ही बताइए क्या दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे। जब बराबर नहीं है तो क्या इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कभी नहीं होंगे। इससे पता लगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल इसका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आश्रित रेखिक समीकरणों की युग्म का एक समीकरण इतना है, दूसरा समीकरण हो सकता है। आश्रित माने क्या होगा, आश्रित रेखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, तो वो समीकरण युग्म जिसके अनंत हल होते हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रित रेखिक समीकरणों का युग्म कहते हैं। ठीक है, तो आश्रित रेखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं, तो उस हल के लिए शर्त क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो बोलेगा यदि ये वो समीकरण ये है तो दूसरा समीकरण क्या होगा। तो चलिए a1 बाई a2, तो सब 1/1 चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसकी बात कर लेते हैं, a1 का मान दिया है -5 और यहाँ दिया है 10, तो कितना आएगा -1/2, कितना आएगा ये वाला -1/2। अब इसे बात करें, b1 का मान 7, यहाँ 14, 7/14 कितना आएगा 1/2। क्या ये दोनों बराबर हो, नहीं होगा, तो यही पे कैंसिल हो गया। इसकी बात करते हैं, यहाँ देखिए कितना है -5 है -10, तो ये कितना जाएगा 1/2। यहाँ पर 7 और 14 ये आएगा माइनस में, तो ये प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस तो बराबर होगा नहीं, तो इसी तरह चला गया, ऑप्शन नंबर बी भी गया। सी चेक करते हैं, देखिए यहाँ कितना दिया -5, यहाँ पर -10, तो ये आएगा 1/2 b1/b2। यहाँ b1 का मान दिया 7 और यहाँ दिया 14, तो 7/14 ये भी कितना आएगा 1/2। ठीक है, c1 का मान ये प्लस में रहता है माइनस में, तो बताइए -2 और यहाँ पर आ रहा है 4। अब ये दोनों प्लस में माइनस में बराबर तो हो नहीं सकता है, तो ये भी गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी, डी। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं कैसे। यहाँ -5 यहाँ 10, तो -5/10 -1/2, 7 है यहाँ -14, तो 7/-14 भी आएगा -1/2। अब यह देखिए 2 है, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 और इधर कितना है -4, इधर है तो +4, ये कितना है क्या, ये भी आ गया -1/2। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो क्या होंगे, आश्रित होंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी, डी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 सवाल दिया यहाँ पर, एक अद्वितीय हल x बराबर 2 y बराबर -3 वाले समीकरण का एक निम्न। ध्यान देंगे यहाँ पे बोला है अद्वितीय हल। ठीक है, तो सबसे अद्वितीय हल इसमें किसका है वो थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए a1/a2 कितना है 1/2 और यहाँ पाएगा ये प्लस में माइनस में थे, ये तो अद्वितीय हो सकता है, ये वाला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 2/4 यानी 1/2 आ रहा है, यहाँ 5/10 ये भी 1/2 आ रहा है। तो जब दोनों बराबर थे अद्वितीय हल होगा, नहीं ना होगा, यानी ये बी तो कोनो कीमत पर नहीं होगा। सी की बात करें, 2/3 ये प्लस ये माइनस में आ रहा है, यानी बराबर नहीं, ये भी हो सकता है, यानी ये तो 1/5 और यहाँ पर 4/1, तो 1/5 और 4/1 बराबर हो नहीं होगा, यानी ये भी हो सकता है। तो ये तीन को में कौन एगो है, कौन है, तो क्या उपाय है, सब आप हल करके चेक कर ले, या क्या करें, एक क्वेश्चन में दिया कि अद्वितीय हल इतना इतना वाले समीकरण का एक युग्म है, यानी कौन समीकरण युग्म है, ए वाला है कि सी वाला है कि डी वाला है, जिसे ये सेटिस्फाइड करेंगे, यानी ये वाला हल होगा। तो एक उपाय है कि इसको हल कर लीजिए, यदि x का मान 2 y का मान -3 आता है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, और नहीं आता तो ये हल करेंगे, फिर ये हल करेंगे। एक और उपाय क्या है, आप ऑप्शन में रखकर चेक कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन में रखकर चेक करते हैं। तो पहला यहाँ दिया x का मान 2 और y का मान -3, तो जहाँ x का मान 2 रखें तो 2 और y का मान -3, तो 2 और -3 कितना आएगा -1, तो सही है, इसको सेटिस्फाइड कर दिया। अब इसको भी चेक करते हैं, x का मान 2 तो 2 दूना 4, y का मान -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9, तो 9 4 13 बटे यहाँ -5, ऑप्शन नंबर ए क्या है, कैंसिल, बी कैंसिल हो चुका है। सी की बात करते हैं, x का मान रखते हैं 2 तो 2 दूना 4, या माइनस से माइनस, y का मान -3 तो माइनस तो +3 हो जाएगा, 4 3 7, तो यहीं पे कैंसिल हो गया, तो इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो फिर से x का मान 2 तो 2 दूना 4 और y का मान -3 तो माइनस है, अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 7 बटे यहाँ 1 दिया, तो ये भी खत्म। तो जब ए बी सी खत्म, इन ऑप्शन में डी बचा, डी टी करो, ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बट चेक कर रहे थे, देखिए तो x का मान रखते हैं कितना 2, तो यहाँ 2 रखते हैं तो 2, माइनस y का मान रख रहे हैं -3 तो माइनस और माइनस प्लस 4 3 12 यहाँ -14, देखिए
तो 2 बारे 14, 14 माइनस 14 0, आना गया 0। इसको चेक करते हैं, x का मान 2 तो 5 दूना 10, y का मान -3 तो पहले से माइनस माइनस प्लस 3 अब -13, तो 13 - 13 0, ऑप्शन नंबर डी सही है, तो डी टिक करो। ओके, x बराबर a और y बराबर b समीकरणों इतना और इतना का हल है, तो a और b के मान क्रमशः है, यानी x का मान a, y का मान b, इन दोनों समीकरण का क्या है, हल है। चल देखते हैं क्या है। तो सवाल में दिया है x - y बराबर 2 और ये लिखा है x + y बराबर 4। x का मान a और y का मान b, इसके हल है। तो क्या करेंगे, x का मान a, y का मान b रख रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। और इसमें दिया गया ना, a का मान दिया है 3 और y का मान दिया है, हालांकि उतना लेंदी समीकरण तो है नहीं, इसका उपाय क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे और देखते हैं कौन सा आंसर इसका रहा है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये दोनों समीकरण जोड़ देते क्या हो गया, y और y कैंसिल हो जाएगा, तो x और x 2x और यहाँ 4 और 2 कितना आएगा 6, 3 6 तो कितना गया x का मान 3, तो x का मान 3, तो x का मान a यानी a का मान कितना आ गया 3 आ गया, a का मान 3 आ गया, तो x का मान 3, x का मान को मान समीकरण 2 में रखे तो 3 तीसरा माइनस हो जाए, तो y का मान कितना आ गया 1, y यानी b, b का मान कितना आ गया 1, तो a और b का मान क्या हुआ 3 और 1 हुआ, 3 और 1 ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अरुणा के पास केवल 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं 50 सिक्के, तथा कुल धनराशि 75 रुपए है, तो 1 रुपया 2 रुपया के सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या है। अब 1 रुपये सिक्का संख्या नहीं पता, इसको x मान लेते हैं, 2 रुपये सिक्कों संख्या नहीं पता, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार सिक्कों की कुल संख्या कितना दिया है 50, यानी 1 रुपये का सिक्का x माने है और y 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या कितना है y है, तो x प्लस y का मान कितना होगा 50, क्योंकि कुल सिक्कों की संख्या कितना है 50, तो एक समीकरण यहाँ पर समीकरण नंबर क्या गया 1 है। अब एक और इसमें कंडीशन दिया है कि कुल धनराशि कितना है 75 रुपया, तो बताइए मान लीजिए आपसे बोले 1 रुपया का 5 सिक्का है तो कितना रुपया होगा 5 रुपया होगा, तो 1 रुपया का x सिक्का है तो कितना रुपया होगा 100 रुपया, तो 100 रुपया। मान लीजिए बोले 2 रुपया का 10 सिक्का है तो कितना रुपया 20 रुपया होगा, तो 2 रुपया के कितने सिक्के हैं y सिक्के हैं, 2 रुपया का y सिक्के है, तो कितना धनराशि बनेगा 2y, आई सब मिला के कुल कितना बनेगा 75, तो 75 समीकरण में कितना आ गया 2 आ गया, यही दोनों समीकरण हल करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। चलिए लुप्तीकरण विधि लगाते हैं, तो विलोपन विधि जो पढ़ते हैं, ये दोनों x का कोफिशिएंट बराबर है ना, तो माइनस करते हैं, तो माइनस माइनस, ठीक है। तो क्या हो गया x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा y - 2y माइनस y, और यहाँ 50 - 75 कितना आएगा -25, तो माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना आएगा 25, अब y का मान 25, y माने क्या गया 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 25, अब जब y का मान 25 तो x का मान कितना आएगा 25 आएगा, इसके मान को समीकरण 1 में रखें, तो y का मान 25 तो x का मान कितना आएगा 25, ऐसे भी सोचिए कुल सिक्कों की संख्या कितनी थी 50, तो जब 2 रुपया का सिक्का आ गया 25 गो, तो 1 रुपया वाला सिक्का कितना होगा 25 गो, तो x का मान 25, y का मान 25 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, पुत्र और पिता की वर्तमान आयु ध्यान देंगे। तो पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं x, और पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं y, समझिए बढ़िया से, पुत्र की वर्तमान आयु x है या पिता की वर्तमान आयु क्या है y। अब सवाल में क्या जरूरत है 4 वर्ष बाद, अच्छा बताइए 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु, तो अभी ने एक तो 4 वर्ष बाद क्या होगा x + 4 होगा, इतना वर्ष होगा, और 4 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, तो अभी है y, तो बाद में क्या हो जाएगा y + 4, यानी y + 4 वर्ष। सवाल समझ गया दिया, तो बोला गया इसमें पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन दी है, पिता की आयु यानी y के मान पुत्र की आयु का 6 गुना है, यानी y के मान क्या होगा 6x होगा, पुत्र का आयु x तो उसका 6 गुना क्या पिता की आयु, ठीक है। तो एक कंडीशन नहीं दिया, समीकरण सूची का मान 1 फिर इसमें बोला गया 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की, ध्यान देंगे पिता की आयु की बात किया, तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु कितना है y + 4, तो y + 4, तो इसका मान क्या हो जाएगा पुत्र की आयु की 4 गुना, तो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना है x + 4, अब x + 4 का 4 गुना किससे गुणा करना होगा 4 से गुणा करना होगा, ऐसे सॉल्व करते हैं, तो कितना गया y + 4 बराबर है कितना गया 4x प्लस 4 × 16, तो यहाँ y है प्लस इधर -4x करते हैं, इधर तो क्या हो जाएगा 4 इधर माइनस होता है, 16 में 4 कितना गया 12, इस समीकरण में कितना मान लेते हैं 2, समीकरण 1 और 2 हल करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं y का मान 6x यहाँ रख दे, तो कितना हो जाएगा, इसके बाद हम सीधे काम करते हैं, जहाँ y के कितना रख देंगे 6x, कहाँ से समीकरण x से पहले से क्या है -4x
अब बराबर 12 कहाँ से आया, तो लिख देंगे समीकरण x, यहाँ पर लगा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो कितना है 6 में 4 गया 2x बराबर 12, तो x का मान कितना गया 6, तो x का मान आ गया 6, 6 यानी पुत्र का आयु कितना गया 6 वर्ष, तो पुत्र का आयु 6 वर्ष कहीं दिया है, यहाँ दिया 4 से गलत, यहाँ 5 भी गलत, यहाँ 3 भी गलत, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सिटी का 6 वर्ष। ठीक है, तो ये तरह सॉल्व करने का तरीका। बाई द जब ऐसा क्वेश्चन आता है मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में, आपको सॉल्व करना नहीं आता कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। उसके लिए पता है आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन कंडीशन को पूरा कर रहा है, देखें कैसे, ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, चलिए ऑप्शन में आता है, तो ये पिता की आयु पुत्र की आयु 4 6 24, सही है, पहला कंडीशन पूरा हो रहा है। यहाँ देखिए तो 5 6 30 ये भी हो रहा है, 3 8 24, ये तो कौन कीमत तो नहीं हुआ, इसी तरह से ये सब रहता है। देखिए तो पहला कंडीशन चेक किए तो क्या हुआ 4 6 24 5 6 30 8 8 6 3 है 3 6 6 18 होता है, तो कैंसिल हो गया। पहला कंडीशन बोला गया था पिता की आयु पुत्र की 6 गुना चाहिए, क्या हम 6 गुना है नहीं ना है, 33 तरफ चला गया। अब ये तीनों ऑप्शन कौन है वो सही है, तो कौन सही है, तो आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी नहीं 4 गुना होनी चाहिए, चले 4 वर्ष बाद, मान लीजिए ये यदि आंसर रहता इसमें 4 बढ़ाई तो 4 वर्ष, तो 4 वर्ष बाद ये 8 आएगा, ये 4 वर्ष बाद कितना है 24 4 28 के 4 गुना हुआ, देखिए तो 8 चौका 32, 3 ऑप्शन नंबर ए गलत। यहाँ देखते हैं 4 वर्ष बाद क्या होगा 9 वर्ष का होगा, ये 30 4 34 के यहाँ 4 गुना है नहीं, तो ये भी गलत। 4 वर्ष बाद कितना होगा 6 4 10 वर्ष, ये 4 वर्ष बाद 36 4 40, देखिएगा 4 गुना गया ना, यानी सेकेंड कंडीशन में सब पूरा हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सिटी का। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन पूरा गया 6 6 36 6 गुना है, और 10 वर्ष बाद देख रहे हैं 4 गुना हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों कंडीशन को पूरा किया, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सिटी का। चलिए इस सवाल को भी थोड़ा देखते हैं, ये लैंग्वेज वाला सवाल था, कैसे बनाते बिना सॉल्व किए, ऑप्शन से कैसे बनाते ध्यान देंगे। तो ऑप्शन से क्या करना है, कंडीशन खाली पूरा करा देना है। तो सवाल में बोला गया है अरुणा के पास 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्के हैं, उसके पास कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 50, तो पहला कंडीशन में कुल सिक्का 50 होना चाहिए, देखिए 35 15 50, सही है, पहला कंडीशन पूरा हो रहा है। 35 और 20 क्या 50 होगा, नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। यहाँ देखिए 15 या 35, तो 15 35 से भी 50 होगा, सही है, ये भी हो सकता है। 25 25 से भी 50, अब ये तीनों में कौन होगा, अगला कंडीशन देखते हैं। तो अगला कंडीशन दिया गया है कुल धन राशि 75 रुपया है, तो 1 रुपया 2 रुपया के सिक्कों की संख्या क्या होगा। अब बताइए यदि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 35, कितना है 35, तो कितना रुपया होगा 35 रुपया, और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है 15, तो 15 दूना 30, और 30 35 कितना आएगा 65, लेकिन 75 रुपया है, ऑप्शन नंबर 1 गलत, बी तो पहले ही गलत है। सी चेक करते हैं, 15 क्या है 15 1 रुपये की सिक्कों की संख्या है, तो 1 रुपया वाला 15 को सिक्का ही नहीं, 15 रुपया है मेरे पास, 35 को सिक्का है 2 रुपया वाला, तो 35 दूना 70, 70 15 कितना होता है, ये तो 85 होगा, लेकिन हमको चाहिए कितना रुपया 75 रुपया, तो ये गलत। ये देखते हैं 25 सिक्का है 1 रुपया का, तो कितना हो जाएगा 25 रुपया, ये हो जाएगा 2 रुपया वाला सिक्का 25, 25 दूना 50, 50 25 75, यानी ऑप्शन नंबर डी कंडीशन पूरा, ऑप्शन नंबर क्या डी। तो आप ऐसे भी कैसे सोच सकते हैं, हालांकि जब एग्जाम में लैंग्वेज वाला सवाल आएगा ना, तो बनाकर आपका आंसर सही है गलत है एक बार चेक कर लेना उचित होगा। ठीक है, कब जब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तब। ठीक है, चलिए तो इस तरह क्या होता है, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सब कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।